हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड -3 4। तो हमें एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट मार्क करना है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो इसमें हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो 7 6 मतलब कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेंगे हमारे ये। तो जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा ए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7 6, और दूसरा पॉइंट है -3 4। -3 4 है हमारा ये, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, -3 4 ये मैंने लिखा है। मैं थोड़ा आइडिया से यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, ऐसे मेजर करके मैं पॉइंट मार्क नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये -3 4 ये पॉइंट हो गया हमारा बी। तो इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है पी से इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए वाई की वैल्यू 0 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम एक्स, 0। ठीक है, अब हम पी ए और पी बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें निकालनी है यहाँ पे पी ए। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर। मैंने इसलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये स्क्वेयर रूट होता है ना। तो अगर हम स्क्वेयर रूट को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने पहले ही पी ए स्क्वेयर और पी बी स्क्वेयर यहाँ पे लिख दिया है। तो अब पी ए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये एक्स माइनस 7 का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वेयर। x1 माइनस x2 कर लो या फिर x2 माइनस x1 कर लो, एक ही बात है। अब हम पी बी निकाल रहे हैं, तो पी बी आएगा हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ 3 हमारा माइनस में है बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसलिए x प्लस 3 हो गया हमारा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 आ गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा आ जाएगा -6x को हम इधर ले आएंगे तो ये 20x आ जाएगा, और 49 प्लस 36 कितना होता है हमारा, 49 प्लस 36 हो गया 85, और इधर 16 प्लस 9 हो गया हमारा 25। तो 85 में से 25 क्या हमारा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 85। ठीक है, 16 प्लस 9 हमारा 25 हो गया, और 49 प्लस 36 85 हो गया। तो 49 प्लस 36 85 हमारा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया ये, देयरफॉर -20x इज इक्वल टू -60। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है, तो यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 3, 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 आ गई है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, तो वो हमारा पॉइंट क्या होगा, 3, 0। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट p एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द a एंड b। यहाँ पे हमें एक पॉइंट p दे रखा है जो कि एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x, y, और ये a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 5। इन दोनों की डिस्टेंस हमें इक्वल दे रखी है, तो यानी कि यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी और पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर। ऐसे कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, फिर हमें फॉर्मूले में रूट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो इन्होंने बोला है प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो पी ए हमारा कितना हो जाएगा,
x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, पी बी होएगा हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी लगा देते हैं हम आइडेंटिटी, इज इक्वल टू, इधर भी लगा देते हैं। कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा तुम लोग भी चेक कर लिया करो। ठीक है, दोनों साइड मैंने आइडेंटिटी लगा दी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इधर आ गया हमारा माइनस 10x माइनस 2y, 25 प्लस 1 हमारा हो गया 26 इज इक्वल टू, इधर आया हमारा माइनस 2x माइनस 10y और ये हमारा 26, तो 26 से भी 26 हमारा कट हो गया। अब हम x x की टर्म एक तरफ ले लेते हैं और y y की टर्म एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा x आएगा, 2x आ गया, और इधर माइनस 10y प्लस 2y, तो ये हमारा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8y आ गया। ठीक है, तो 8 भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y। तो ये इक्वल डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आते हैं, तो तुमने बस क्या करना है, डिस्टेंसेस निकालनी है और उन दोनों को इक्वेट कर देना है। कोई रिजल्ट भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, जैसे भी हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया है। अब है थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं k माइनस 1 और 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A B, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी हमने क्या निकालना है, PA और PB को इक्वल रखना है, यानी कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल रखनी है। तो अब हम PA निकाल लेते हैं, तो PA हमारा कितना आएगा, k माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे x1 y1 हो गए, A के लिए हमारा 3x2 हो गया और k हमारा y2 हो गया, ऐसे B के लिए हमारा kx2 y और जो y2 है हमारा 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा k माइनस 4 हो गया और ये 2 माइनस k का होल स्क्वायर, यह हमारा k से k कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये 2 माइनस 5 हमारा माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं हम। ठीक है, ये 1 प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर हो गया, 8k और 4k हमारा माइनस 12k हो गया, 16 प्लस 4 20 हो गया, 20 में से इधर 9 प्लस 1 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हमारा इधर डिवीजन में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो फैक्टर बनेंगे हमारे 5k और 1, मतलब 5 और 1 फैक्टर इसके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से k हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो k की हमारी यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 1 और एक आ रही है हमारी 5, दोनों को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। तो यहाँ भी इन्होंने बोला था कि जो P पॉइंट है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए मैंने P और PB को इक्वल रख दिया और मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग करी है, जो मैं बार बार बता रही हूँ, स्क्वेयरिंग करने से हमें रूट में फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है हमारा उसमें रूट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी कि एक P पॉइंट है हमारा, उसका जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट से, यानी कि अगर y कोऑर्डिनेट हमारा y है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, अब ये जो P पॉइंट है हमारा वो Q और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यानी कि हमें PQ इज इक्वल टू PR गिवन है। ठीक है,
तो यहाँ भी सेम चीज़ है हमारी यही, तो हमने क्या करना है, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2y और y हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। अब हम PQ निकाल लेते हैं, तो यानी कि हमारा आएगा 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 हमारा जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इज इक्वल टू 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा जो 3 है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी 2ab, यहाँ भी लगा देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, दूसरी साइड भी लगा देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और इधर भी लगा देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस 6 है, माइनस 12y। अब जो कट हो रहा है उसको काट देते हैं, 4y स्क्वेयर से 4y स्क्वेयर कट हो रहा है, y स्क्वेयर से y स्क्वेयर कट हो रहा है, और हमारा कुछ तो नहीं कट हो रहा है, ये 12y से 12y भी कट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 2 6 2 12y आएगा, यहाँ नेगेटिव 12y आएगा, और तो हमारा ऐसे कुछ नहीं कट हो रहा है। तो इधर आएगा हमारा 2y 25 प्लस 4 29, इस साइड आएगा हमारा 9 प्लस 36, ये आया हमारा 45। तो 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 29, कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, तो यानी कि y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई है 8। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो अब देखो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे यहाँ पे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y हमारा 8 आया है, तो एक हमारा ये 8 हो गया, और 2y को हम यहाँ पे लिखेंगे 16, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट्स वो होंगे 16 और 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को ए नाम दे देते हैं 1, -1, सेकेंड पॉइंट को हम यहाँ पे बी नाम दे देते हैं, और थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, हमें अलग अलग डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला अपना रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो ए और बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, तो ये 25 आ गया, यानी कि 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको 5 को ठीक से लिख देते हैं, 5 यूनिट्स आ गई, यानी कि ए बी की डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ गई। अब हम निकालते हैं बी सी, x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1, तो ये कितना आएगा हमारा 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यानी कि ये भी हमारा कितना आ गया 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम AC, AC की डिस्टेंस कितनी निकलती है, यानी कि 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 8 आ गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये 6 आ गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये आ गया हमारा 100, यानी कि 10 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हमने डिस्टेंसेस तो निकाल लिए हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो कोलिनियर के लिए क्या होता है, जो हमने ये तीनों डिस्टेंसेस निकाली हैं, इनमें से जो दो छोटी डिस्टेंसेस हैं यानी कि 5 और 5, अगर इनका सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे, यानी कि हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन होती है कि दो साइड का सम थर्ड के इक्वल, दो साइड हमने कौन सी लेनी है, छोटी लेनी है जो,
सम जो है वो थर्ड के इक्वल आ जाता है, तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं हमारे कोलिनियर। और अगर दो साइड का सम थर्ड से बड़ा आ जाता है, अगर हमारा ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा आ जाता, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि ये पॉइंट्स हमारा क्या फॉर्म करेंगे, फिर ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। नॉन कोलिनियर मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। कोलिनियर का मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। अब एक ये हमारा सर्कल है, ये हम सर्कल बना रहे हैं, यहाँ पे सेंटर है हमारा यहाँ पे ओ, ओ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने 2, -3y। ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल, ए पॉइंट हमारा ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, कहीं भी हो सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1, -1, y, और बी के दे रखे हैं 5, 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हमारा जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए और बी जो है वो सर्कल के ऊपर लाया कर रहे हैं, यानी कि इसकी बाउंड्री पे लाया कर रहे हैं। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है और सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्या है, रेडियस है ना। तो यानी कि ओ ए जो है वो हमारा ओ बी के इक्वल आएगा। ये जो हमारी है रेडियस है, रेडियस जो है वो सर्कल की क्या होती है, इक्वल होती है। तो देयरफॉर ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर। अब यहाँ भी डिस्टेंसेस इक्वल दे रखी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया। तो ओ ए हम जब निकालेंगे तो ओ ए आएगा हमारा 2 + 1 का होल स्क्वेयर, और ये -3y - y का होल स्क्वेयर। ओ बी आएगा हमारा 2 - 5 का होल स्क्वेयर प्लस -3y - 7 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वेयर, y2 - y1 का होल स्क्वेयर। तो ये 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9, और ये -4y आ जाएगा, -4y का स्क्वेयर करेंगे तो ये 16y स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे -3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, और यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी हमारी, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, 3y है और ये 7 है, तो इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे। 9 से 9 कट हो गया हमारा, 16 में से 9 गया, 7y स्क्वेयर -42y, और ये आ गया हमारा -49। अब ये 7 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, या 7 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये y स्क्वेयर -6y - 7, ठीक है। 7 से मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, या 7 कॉमन लेके उधर 0 बना दो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे हमारे मतलब 7 और 1 फैक्टर बनेंगे, y कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, तो हमारे यहाँ पे फैक्टर बन गए हैं y - 7 और y + 1। तो यानी कि y की दो वैल्यूज आएंगी हमारी, एक 7 आएगी, ठीक है, और एक y की वैल्यू आएगी हमारी -1। तो दो वैल्यूज आई हैं हमारी। तो अब इन्होंने रेडियस भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो जब y की दो वैल्यूज आई हैं तो फिर हमारी रेडियस भी दो आएंगी यहाँ पे। तो हमारे जो सेंटर के मतलब a का जो कोऑर्डिनेट होएगा हमारा, वो हो जाएगा -1, अगर हम y को पहले लेते हैं 7, है ना, और o के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 2, -3। y की वैल्यू अगर हम 7 लेंगे तो ये 7 3 जा 21, ये फैक्टर बन जाएंगे, मतलब o फैक्टर, सॉरी मैं बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और अगर हम y को लेंगे -1, तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बनेंगे, -1 -1, और o के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे 2, 3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये दो केस लेंगे रेडियस निकालने के लिए, ये फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा, ये सेकेंड केस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ओ ए हमारी रेडियस है, तो हम पहले फर्स्ट केस से रेडियस निकाल रहे हैं। तो x2 - x1 यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वेयर, y2 - y1 यानी कि 7 + 21 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वेयर 9, ये 28 हो गया, 28 का स्क्वेयर होता है 784,
तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 793 यूनिट्स। ठीक है, तो 793 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब सेकंड केस की रेडियस निकालते हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर और 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी आ गई 25 यानी कि 5 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों केस की हमने रेडियस यहाँ पे फाइंड कर ली है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। y को हमने 7 लिया है तो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे -1,7 और o के होंगे 2,7 3 21 यानी कि -21। ठीक है, 2 + 1 हो गया ये ये आ गया हमारा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एंगल बी इज 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यानी कि हम एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं हमें 2, -2, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, t और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 5, 2। ठीक है, तो हमसे बोला है कि टी की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो ये राइट ट्राइंगल है तो यानी कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी AC² = AB² + BC², यानी कि जो AC की डिस्टेंस है हमारी, अब AC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। AC की डिस्टेंस आएगी हमारी 5 + 2 का होल स्क्वायर और ये आएगी 2 - t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा कितना आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस BC निकाल लेते हैं। BC कितना आएगा हमारा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस t + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने AC की डिस्टेंस निकाल ली, AB की डिस्टेंस निकाल ली और ये BC की डिस्टेंस निकाल ली। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऐसे इक्वल वाली कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि AB BC कुछ इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर हो गया 49। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी हमारी। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी। इधर 5 - 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी हमारा ये 16 आ गया और यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, जब लाइक टर्म्स नहीं होती तो आइडेंटिटी लगती है। तो यहाँ पे हमारा 4t + 4 आ गया। तो हमारा t² से t² कट हो गया और तो कुछ 4 से 4 कट हो गया, ये हमारा जो कट हो रहा है इसको कट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 49 - 4t इज इक्वल टू इधर आएगा हमारा 16 16 32, 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41 + 4t, तो ये आएगा हमारा 49 - 41 इज इक्वल टू 4t + 4t, तो ये 8 इज इक्वल टू 8t आ गया। देयरफॉर t की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो t की यहाँ से हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो अब यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी कि साइड्स इक्वल है या नहीं, राइट ट्राइंगल यहाँ पे दिया था तो इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करके t की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इन्होंने बोला है फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। सर्कम सेंटर को कुछ बच्चे सेंट्रॉइड समझ लेते हैं। सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर अलग अलग चीजें होती हैं। सर्कम सेंटर होता है हमारा जब सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल हमारा देखो ये बना है ये, ठीक है, इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये, वर्टिसेस -2 -3 बी के, ए के वर्टिसेस, बी के मैंने ले लिए -1, 0 और सी के ले लिए मैंने 7, -6। तो ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पे, इसके बाहर जो सर्कल है इसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए यहाँ पे x, y। तो हमें यही फाइंड करना है। तो इसमें देखो हम रेडियस ये इक्वेट करेंगे OA, OB, OC। ठीक है, तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये हमारी क्या है रेडियाएं हैं, इक्वल हो जाएंगे ये। ठीक है,
तो दो दो को इक्वेट करना है, किसी को भी इक्वेट कर सकते हो। जैसे मैं पहले ओ ए और ओ बी को इक्वेट कर रही हूँ, और ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर। जरूरी नहीं है तुम ओ ए ओ बी को करो, किसी को ओ बी और ओ सी को भी कर सकते हो। तो ओ ए स्क्वेयर, अब हम ओ ए निकालेंगे, तो ओ ए आएगा हमारा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर y प्लस 3 का होल स्क्वेयर, बीच में प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस का साइन होता है, इज इक्वल टू ओ भी आएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर और y माइनस 0 का होल स्क्वेयर। आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वेयर। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी। y स्क्वेयर से y स्क्वेयर कट हो गया, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कट हो गया, और तो कुछ नहीं कट हो रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y, और इधर 4 प्लस 9 हो गया हमारा 13, इधर से माइनस 2x आ गया माइनस 1। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई हमारी 2x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, और x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब ऐसे ही जैसे हमने ओ ए और ओ बी को इक्वेट किया है, ऐसे ही हम ओ बी और ओ सी को, या फिर ओ ए और ओ सी को भी इक्वेट करके इक्वेशन बना लेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैं बना रही हूँ, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर, इनको इक्वेट करके बना रही हूँ। तो ओ बी हमारा कितना आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी कितना आएगा हमारा, x माइनस 7 का होल स्क्वेयर और y प्लस 6 का होल स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 36। आइडेंटिटी सब में लगेगी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हमारे इसमें भी कट हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी हमारी 16x, एक्स एक्स एक तरफ करेंगे, फिर माइनस 12y और 1 है इधर, यहाँ पे उधर 49 प्लस 36 है, तो 49 में से 1 गया 48 आ गया, 48 प्लस 36 कितना होगा 4, 84, तो माइनस 84 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, 14x और 2x 16x हो गया, और ये माइनस 12y आ गया, और ये हो गया हमारा 85 में से बन गया 84। अभी ये भी डिवाइड हो रही है हमारी इक्वेशन, 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4x माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को, जैसे हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, वैसे अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो हम अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऐड कर देते हैं इनको। इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 है हमारी, ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो हमारा 3y कट हो जाएगा, ये 5x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 21 में से 6 क्या 15 है ना, तो 5x इज इक्वल टू 15, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 3। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में डाल दो चाहे 2 में डाल दो, जिसमें तुम्हारा मन करे। मैं 1 में डाल रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हमने डालनी है 3 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो यानी कि हमारा जो सेंटर है, सरकम सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, माइनस 3। तो इसमें जैसे मैंने सरकम सेंटर से दिया है ये क्वेश्चन ना, कि फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल नहीं देंगे तुम्हें, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, तो भी तुम इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करोगे जैसे मैंने अभी किया है। तो सर्कम सेंटर फाइंड करना है या सर्कल का सेंटर फाइंड करना है,
सेम ही मेथड अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5 मार्क्स में भी आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है इफ 2 vertices of an equilateral triangle are given, find the coordinates of its third vertex। मतलब 2 वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, तीसरा वर्टेक्स हमने निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स। बी के ले लेते हैं हम 0, -3 और सी के ले लेते हैं 0, 3, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो इसमें भी हम साइड्स को इक्वेट करके इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे मैं पहले यहाँ पे ये देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। तो यहाँ पे पहले मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी रख रही हूँ और ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम। ए बी कितना है हमारा x - 0 का होल स्क्वायर और y + 3 का होल स्क्वायर। बी सी कितना आएगा हमारा 0 - 0 का होल स्क्वायर और -3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर + 6y + 9 इज इक्वल टू 0, तो 0 ही हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर + 6y, 36 में से 9 गया 27, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। अब हम जैसे मैंने ए बी और बी सी को इक्वेट करके बनाई है, ऐसे अब हम बना लेते हैं ए बी और ए सी को इक्वेट करके। ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो ए बी हमारा आएगा x - 0 का होल स्क्वायर और y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे x और y हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर + 6y + 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर - 6y + 9। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, तो ये 12y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ भी इक्वेशन बन जाती है, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 आ गई है, तो y की वैल्यू 0 डाल के अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस y की जगह हमने 0 डालना है, यहाँ भी y की जगह 0 डालना है, इज इक्वल टू 27। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 आ गया। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई ±√27, यानी कि x की वैल्यू आ गई ±3√3, ठीक है। जब हम स्क्वायर हटाते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो यानी कि x की 2 वैल्यूज आई हैं हमारी। तो हमारा जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे 2 हो जाएंगे यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स। एक तो हम x को लेंगे पहले प्लस में 3√3 और y तो हमारा 0 है, और दूसरा हम लेंगे माइनस में 3√3 और y हमारा 0 है, यानी कि यहाँ पे हमारे a के 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं। इन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार 5 मार्क्स का ही पेपर में आता है, कई बार क्या ज़्यादातर जब भी पेपर में आता है तो 5 मार्क्स का ही आएगा। इसमें हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया है और स्क्वायर के 2 अपोजिट वर्टेक्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अपोजिट वर्टेक्स किसी के भी ले सकते हो, ए या सी ले लो या फिर बी और डी ले लो, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे -1, 2 ले लिया और सी का मैंने ले लिया यहाँ पे 3, 2, ठीक है। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो चारों साइड इक्वल होती हैं हमारी और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन तो बनाएंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी रख के, बी के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स और वाई ले लेते हैं, और एक इक्वेशन बनाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर
आर इक्वल, ठीक है। तो यानी कि ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। तो ए बी हमारा क्या आएगा यहाँ पे अब x+1 का होल स्क्वेयर बी सी और y -2 का होल स्क्वेयर। बी सी आएगा हमारा x-3 का होल स्क्वेयर और y-2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो अब ये देखो y-2 का होल स्क्वेयर पूरा हमारा यहाँ पे कट हो रहा है, अगर नहीं कट होगा तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो ये आएगा हमारा x² + 2x+1 x² - 6x + 9। तो x² से x² कट किया तो 8x = 9 - 1 यानी कि 8x = 8 आ गया। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। और अगर ये नहीं कट होता तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाती 2 वेरिएबल्स में। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। एंगल बी हमारा क्या है 90 है। तो AB² + BC² = AC², ठीक है। तो अब AB² हमारा आएगा x+1 का होल स्क्वेयर, BC आएगा हमारा y-2 का होल स्क्वेयर, सॉरी AB हमारा आया x+1 का होल स्क्वेयर और y-2 का होल स्क्वेयर। अब BC हमारा आएगा, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, तो यानी कि x-3 का होल स्क्वेयर और y-2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू AC हमारा कितना आएगा 3 + 1 का होल स्क्वेयर और 2 - 2 का होल स्क्वेयर। तो ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x² आ गया, या x की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, इजी हो जाएगा, सीधा x की वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1 है। जब हम x को 1 डालेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे, तो 1 - 3 यानी कि -2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद प्लस y² + 4 यानी कि -4y है ना, इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया हमारा 0। तो मैंने x की वैल्यू यहीं पे डाल दी, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारा देखो 4 + 4 + 4 + 4 16 हो गया, और ये हमारा 16 इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा 2y² - 8y इज इक्वल टू 0। 2y हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो y - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक 2y को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, y - 4 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक 0 और एक y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, ठीक है। तो x की एक वैल्यू निकली है, y की 2 वैल्यूज निकली हैं। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग चेक कर लेना, मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो हमने x y लिए थे, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, x तो हमारा 1 आया है, y हमारे 2 आए हैं, एक 0, और b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 4, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से एक को हम b का रखेंगे और दूसरे को d का रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेशन हमने ट्राइंगल ABC में करी है, सेम कैलकुलेशन हमारी ट्राइंगल ADC में होगी, ठीक है। अगर हम d के कोऑर्डिनेट्स x और y ले लेते हैं, सेम कैलकुलेशन रहेगी, बिल्कुल कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, उसमें से एक हमारा d का हो जाएगा, क्योंकि सेम कैलकुलेशन रहेगी, और एक हमारा b का हो जाएगा। यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स अगर हम 1, 0 लेते हैं, तो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे 1, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम ABC ट्राइंगल में कैलकुलेशन करो या ADC ट्राइंगल में कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तुम्हारे यहाँ पे सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे डिस्टेंस फार्मूला के पेपर में आते हैं। तो अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, तो डिस्टेंस को इक्वेट करके जो भी हमसे पूछा गया वो हम उसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सेक्शन फार्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।